विशाखा दोस्तों, आखिरकार सफल हो गई विक्रांत को मन्नत से दूर करने में। जी हाँ दोस्तों, मन्नत सीरियल के आने वाले ट्रैक में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां प्यार, धोखा और साजिश की टकराहट देखने को मिलेगी। अब मन्नत की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो उसके प्यार, उसके रिश्ते और उसके विश्वास तीनों की नींव हिला देगा। कहानी की शुरुआत होती है उस शाम से जब मन्नत अपने मन में कई सवाल लेकर विशाखा से मिलने निकलती है। मन्नत को शक होता है कि जो कुछ भी घर में चल रहा है उसके पीछे कोई न कोई चाल जरूर है। उसका दिल कहता है कि कुछ गलत हो रहा है, कोई है जो विक्रांत और उसके बीच दीवार खड़ी कर रहा है। मन्नत उसी जवाब की तलाश में निकलती है और उसकी ये तलाश उसे सीधे विशाखा तक पहुंचा देती है। वो एक वीरान पार्किंग एरिया होता है जहां रात की ठंडी हवा चल रही होती है। लाइट्स झिलमिला रही हैं और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी फैली हुई है। मन्नत धीरे धीरे वहां पहुंचती है और तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो रुक जाती है, छिपकर देखने लगती है। वहां रोनी और विशाखा खड़े हैं। दोनों के चेहरे पर तनाव साफ दिखाई दे रहा है। रोनी कहता है, अगर मन्नत को पता चल गया कि हम दोनों क्या कर रहे हैं तो सब खत्म हो जाएगा। विशाखा मुस्कुराती है। उसे कभी कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि अब विक्रांत ही उसका भरोसा तोड़ देगा। मैंने सब प्लान कर लिया है। मन्नत के कदम ठिठक जाते हैं। उसका दिल जैसे धड़कना बंद कर देता है। उसके कानों में गूंजता है विशाखा का हर शब्द। विशाखा आगे कहती है, विक्रांत अब मुझ पर यकीन करेगा, मन्नत पर नहीं। और एक बार जब उसके दिल में शक बैठ गया तो फिर वो मन्नत को छोड़ देगा। यह सुनते ही मन्नत के आंसू रुक नहीं पाते। वो दीवार के पीछे खड़ी कांपती है पर अपने होश संभालती है। उसके दिल में सिर्फ एक ही बात है, विक्रांत को सच बताना है। वो दौड़कर घर पहुंचती है। सांसें तेज चल रही होती हैं, चेहरे पर चिंता और आंखों में एक ही उम्मीद कि विक्रांत उसकी बात सुनेगा। घर पहुंचकर मन्नत विक्रांत के कमरे में घुसती है। विक्रांत उस समय कुछ फाइलें देख रहा होता है। वो चौंक जाता है। मन्नत, क्या हुआ? मन्नत रोते हुए कहती है, विक्रांत, तुम्हें मेरे हर शब्द पर यकीन करना होगा। विशाखा झूठी है, वो हमें अलग करना चाहती है। मैंने उसे खुद सुना है, वो रोनी के साथ मिली हुई है। विक्रांत भौहें चढ़ाता है। क्या बकवास है ये मन्नत? विशाखा ऐसा क्यों करेगी? मन्नत कहती है, क्योंकि वो तुम्हें चाहती है और मुझे तुमसे दूर करना चाहती है। तुम उसकी चाल में फंस रहे हो। लेकिन विक्रांत का चेहरा कठोर हो जाता है। वो कहता है, बस मन्नत, हर बार जब कुछ गलत होता है तुम किसी और को दोष देने लगती हो। कभी सोचो, शायद गलती तुम्हारी हो। मन्नत हैरान रह जाती है। उसकी आंखों में अब गुस्सा और दर्द दोनों हैं। वो कहती है, तो तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? इतने सालों के रिश्ते का यही अंजाम है? विक्रांत चुप रहता है। उसका मौन ही जवाब बन जाता है। मन्नत की आंखें भर आती हैं। वो कहती है, आज के बाद मैं आप पर कभी भरोसा नहीं करूंगी। मुझे नहीं पता था कि मेरा प्यार इतना कमजोर है। इतना कहकर मन्नत वहां से चली जाती है। वो सीढ़ियों से नीचे उतरती है। उसकी साड़ी की पल्लू हवा में लहराती है और हर कदम के साथ उसकी आंखों से आंसू गिरते जाते हैं। स्वीटी मान उसे जाते हुए देखती हैं, समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन मन्नत नहीं रुकती। स्वीटी माँ उसके पीछे जाती हैं और उसे रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन मन्नत कहती है, अब कोई बात बाकी नहीं रही माँ, सब खत्म हो गया। दूसरी ओर विक्रांत कमरे में अकेला रह जाता है। वो कुर्सी पर बैठ जाता है। उसका चेहरा थका हुआ है। उसे मन्नत की बातें याद आती हैं, उसकी मुस्कान, उसकी देखभाल, उसका प्यार, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूम जाता है। वो दीवार पर लगी उनकी तस्वीर को देखता है और पहली बार उसके अंदर कुछ टूटता है। वो धीरे से कहता है, क्या मैंने सच में गलती कर दी? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। इधर गगन विक्रांत के पास आता है। वो कहता है, विक्रांत, मैं जानता हूं मन्नत झूठ नहीं बोल सकती। तुमने उसे बिना सुने गलत समझा है। विक्रांत गुस्से में कहता है, तुम नहीं जानते गगन, विशाखा ने मेरे सामने सबूत रखे हैं। मैं और क्या करता? गगन कहता है, सबूत कभी कभी झूठे भी हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत का सबूत सिर्फ भरोसा होता है और तुमने वही खो दिया है। विक्रांत चुप हो जाता है।
उसकी आंखों में पछतावा साफ झलकता है। वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल जाता है। नीतू, जो ये सब सुन रही होती है, परेशान हो जाती है। वो कहती है, कहीं विक्रांत कुछ उल्टा पुल्टा न कर ले। उसकी चिंता हर पल बढ़ती जाती है। उधर विशाखा और रोनी अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं। विशाखा कहती है, अब मन्नत की कहानी खत्म। अब वो खुद अपने ही प्यार से दूर हो जाएगी। रोनी हंसता है, तुमने तो खेल पलट दिया। विशाखा मुस्कुराती है, अभी तो खेल शुरू हुआ है रोनी। अब मन्नत को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो अपना नाम भी भूल जाएगी। लेकिन किस्मत के खेल किसी से नहीं हारते। कहानी में एक और नया मोड़ आता है। स्वीटी माँ मन्नत को अपने घर ले जाती हैं और उसे संभालने की कोशिश करती हैं। वो कहती हैं, बेटा, कभी कभी सच्चाई को सामने आने में वक्त लगता है, तुम टूटो मत। मन्नत जवाब देती है, माँ, अब कुछ नहीं बचा। जिसने मुझे सबसे ज्यादा समझना चाहिए था, उसने ही मुझे गलत ठहराया। दिन बीतते हैं, लेकिन विक्रांत चैन से नहीं रह पाता। वो रातों को जागता है, पुरानी बातें याद करता है। वो देखता है मन्नत के बिना उसका घर कितना सूना हो गया है। उसकी कॉफ़ी, उसका हंसना, उसकी बातें सब गायब हैं। और हर सुबह उसे ये एहसास होता है कि उसने अपनी सबसे बड़ी गलती कर